नमस्कार साथियों, इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स लाइन के अंदर काम में लिया जाता है दोस्तों, जिसको एनटीसी के नाम से जानते हैं। और इसकी फुल फॉर्म दोस्तों ये होती है कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि दोस्तों ये किस प्रकार से वर्क करता है इसके बारे में हम जानते हैं। इसका ग्राफिकल निशान जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। जब भी आप सर्किट पढ़ें तो ये आपको हमेशा ये ग्राफिकल निशान दिखाई देगा। इससे आप ये समझ जाइएगा कि ये एक एनटीसी का ग्राफिकल निशान है और यहाँ पे एनटीसी लगाया गया है। तो दोस्तों ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक प्रकार की ऐसी लाइन है। इस ऐसी लाइन के बीच के अंदर दोस्तों, आगे सर्किट के बीच के अंदर ये एक एनटीसी कंपोनेंट लगाया गया है दोस्तों। ये एक एनटीसी कंपोनेंट इसलिए लगाया गया है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारी ऐसी सप्लाई इसके थ्रू इसके थ्रू यहाँ आउट होगी और यहाँ तक आएगी फ्रेंड्स। तो जैसे मान लो ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ से पॉजिटिव निकलेगी और यहाँ से निगेटिव निकलेगी। दूसरी लाइन में दोस्तों हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल फ्यूज के द्वारा होता हुआ दोस्तों इस ब्रिज पर आता है और ब्रिज से आउट होकर के निगेटिव और पॉजिटिव बनकर दोस्तों ये फ़िल्टर कैपेसिटर लगाया गया है। इस फिल्टर कैपेसिटर से फ़िल्टर होके सप्लाई हमारी ये डीसी बनती है, प्लस और माइनस। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे ही दोस्तों इसके अंदर आगे ये सर्किट से हम इसको जोड़ते हैं, ये लोड सर्किट है फ्रेंड्स। जैसे मान लो ये लोड सर्किट जैसे ही कार्य करेगा, वैसे ही दोस्तों ये इसका ओम्स जो होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है दोस्तों, इसका 10 ओम से लेकर के और 22-23 ओम तक की इसकी रेजिस्टेंस मापी जा सकती है। इसी पे वर्क करता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ से हमारा जो सर्किट ऑन होता है, यहाँ से हम इसको सर्किट को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्किट हमारा जुड़ गया है यहाँ से, ये लोड सर्किट है। जैसे दोस्तों जैसे ये लोड सर्किट है, वैसे जिस प्रकार से ये टेम्परेचर लेगा, ये इतने सारे कंपोनेंट जैसे मान लीजिए टेम्परेचर लेंगे, और तो अगर ओवरलोड टेम्परेचर हो गया तो दोस्तों ये एनटीसी क्या होगा, ये अपनी वैल्यू जीरो करता चला जाएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसकी 22 ओम है, तो पहले 10 ओम होगी, फिर 5 ओम होगी, फिर जीरो होगी। यानी कि दोस्तों ये रेजिस्टेंस का ग्राफिकल निशान होता है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए इसकी अगर 0 ओम हो गई, तो 0 ओम होते ही क्या होता है फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिकली ही क्या नाम से ओपन हो जाता है और ये लाइन ब्रेक हो जाती है। पूरी ये लाइन यहाँ से सप्लाई आउट होगी नहीं दोस्तों, और हमारे जो कंपोनेंट हैं वो हमारे बच जाएंगे, यानी कि नुकसानों से बचेंगे और किसी प्रकार की कोई ख़राबी नहीं होगी। तो दोस्तों ये एक आप जानते हैं, ये एक ब्लैक कलर में आपको सर्किट लाइन में दिखाई देगा, जो कि आप जैसे ही मान लीजिए किसी सर्किट में देखते हैं कि एक छोटा सा मेरे पास सर्किट है, इसको देखते हैं, ये हमेशा या एसी दी जाती है और इस एसी के ठीक पास में ही इस कंपोनेंट को लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एसी का कनेक्टर है और यहाँ से हम ये लाइन चलेगी यहाँ, तो यहाँ पे एनटीसी लगाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एनटीसी का यहाँ पे ये नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये हमेशा एसी के शुरुआत में ही ये कंपोनेंट लगाया जाता है, ये देखिए। और ये ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा इसमें से सप्लाई निकाली गई है, ये देखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कंपोनेंट कार्य करता है। अब आइए चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यू 10 ओम से 22 ओम तक होती है। ये लोड होने पर दोस्तों आगे ये खुद गर्म भी होता है, गर्म होने पे इसकी ओम्स जीरो हो जाती है। ये अपनी वैल्यू बढ़ाता है जब दोस्तों ये अपनी वैल्यू घटाता है जब आगे का सर्किट ज़्यादा एम्पियर या लोड लेने लगता है। यानी कि दोस्तों
इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो जाएगी। जब एनटीसी की वैल्यू ज़ीरो होती है तो ये सिम फ्यूज की तरह ओपन होकर आगे के जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देता है, जिससे सर्किट में किसी प्रकार के कंपोनेंट खराब नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसलिए सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रिकल लाइन, हर किसी पुर्जे का अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना स्थान होता है, उसको सर्किट में लगाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस कंपोनेंट को लगा करके अपने सर्किट से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे मैं एक पीटीसी के बारे में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इनमें काफ़ी डिफरेंट होता है दोस्तों। एनटीसी अलग चीज़ होती है और पीटीसी अलग चीज़ होती है, उसका कैसे उपयोग किया जाता है वो आगे मैं आपके वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।